जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे वापस हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और जितने भी लर्नर्स हैं उनके लिए ये भरपूर लर्निंग्स का आज का वीडियो होने वाला है। तो देखिए, जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ था उसके हिसाब से लगभग लगभग मार्केट जो हम लोगों ने लेवल्स निकाला हुआ था उसी के हिसाब से मार्केट जो है रिएक्ट किया। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने यहाँ पे 1 मिनट समराइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक व्यू बनाया हुआ था कि देखिए यहाँ पे यदि मार्केट हाई के आसपास से ओपन होता है, हाई के आसपास से ओपन होता है तो यहाँ से हम लोग जो है रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ तक का व्यू बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे का जो है ये जो हमने शॉर्ट का व्यू बनाया था इसका मैंने कल के वीडियो में पूरा रीजन्स एक्सप्लेन किया हुआ था, और यहाँ पे हमने पूरे ऊपर यदि मार्केट जाएगा तो क्या स्ट्रेटजी हम लोगों का रहना चाहिए इसके ऊपर, और इसके नीचे रहेगा तो क्या हम लोगों का व्यू रहना चाहिए, और यदि ज़्यादा गैप डाउन होता है तो वो क्या स्ट्रेटजी हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेन किया था, एक एक पॉइंट। आज हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एनालिसिस है, एनालिसिस सेम रहने वाला है। एक बार मैं वापस आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये आपको डेली चार्ट में जो है यहाँ पे चैनल में मार्केट चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का जो है यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में जो है ये हाई को लगभग आप ऐसे देखेंगे तो आप लो टू हाई मार्केट जो है टेस्ट कर रहा है। ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है और ये लेवल पे आकर के मार्केट यहाँ पे एक चैनल टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों, अब लो को टेस्ट कर रहा है, हाई को टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सा एक यहाँ पे है कि लो को ये लेवल को टेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये हो गया है कि मार्केट बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे फॉल कर रहा है, बहुत तेज़ी से मार्केट में जो है यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट हो रहा है। जो कि देखिए मैंने पहले पहले जो है लगभग आज से 1 डेढ़ महीना पहले ही मैंने ये चीज़ बताया हुआ था कि एक जो है रिट्रेसमेंट हो सकता है मंथली चार्ट का। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जो है एक बार बड़ा एनालिसिस भी आपको करते, क्योंकि ये मंडे का मार्केट्स का व्यू है, तो एक बार मैं आज एक बार पूरा एनालिसिस कर देता हूँ ताकि आगे चल करके भी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है। देखिए ये जो है अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि मंथली चार्ट का ये लो देखेंगे और ये हाई देखेंगे, तो इस हाई को हम लोग इस तरह से लेवल्स निकाल सकते हैं ये पॉइंट से। तो हम लोगों के पास जो है इसका लेवल्स यहाँ पे रिट्रेसमेंट का निकल करके आ रहा है लगभग लगभग 38%। यदि मैं 30% भी मान करके चलूँ तो इसके करीब करीब जो है यहाँ पे इसके करीब करीब जो है रिट्रेसमेंट लेवल दिख रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इसका चैनल बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम का, एग्जैक्ट उसी के करीब करीब जो है मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है आगे चल करके। ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आगे हो सकता है अगले वीक इसके आसपास आपको जो है देखने को मिले मार्केट। देखिए ये भी जो है सिचुएशन यदि क्रिएट होगा ऐसा तभी जा कर के देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा मुश्किल है इतना नीचे टूटना, क्योंकि बैंक निफ्टी है, यदि ज़्यादा नीचे टूटता है तो वो भी फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगा। पूरा बैंक निफ्टी का टूटना इसका मतलब ये है कि मार्केट पूरे मार्केट्स पे जो है असर डालता है आप, क्योंकि इसका जो स्टॉक्स है ये मेजर मेजर स्टॉक्स है, ये सारे के सारे बैंक निफ्टी के जितने भी है। HDFC आपको पता है भारत का नंबर 1 ये स्टॉक्स है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो इसका मतलब यदि आपको बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक गिरते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 के टॉप 10 में जो है बैंक निफ्टी के मोस्टली स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब यदि ये टूटता है तो पूरे मार्केट्स पे जो है निफ्टी 50 और बाकी के जितने हैं आपको मिड कैप सभी पे असर जो है इसका रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टूटना भी थोड़ा सा जो है मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे यह हो सकता है कि मार्केट लगभग लगभग आपको मैं एक बार परसेंटेज टर्म्स में दिखा देता हूँ। लगभग जो है 6% के आसपास टूट चुका है मार्केट, और 6% यदि मार्केट टूट चुका है तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि ये सीधा टूटा हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट में। अब देखिए रिट्रेसमेंट क्या हो सकता है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ये आपको आवरली चार्ट पे, उसके बाद फिर मैं इंट्राडे का लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है आपको 30%, 35-40 तक जो है रिट्रेसमेंट का लेवल यहाँ पे आपके सामने निकल करके आ सकता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे 30% के करीब करीब का लेवल पकड़ के चले तो भी जो है बैंक निफ्टी को इसके करीब करीब जो है मार्केट्स यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक व्यू आपके सामने क्रिएट हो सकता है, वो ये है आगे चल करके, वो ये है कि देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जो है आपको इस तरह से जो है मार्केट इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये इसके आसपास आने के बाद मार्केट वापस जो है सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो। ठीक है। अब इस तरह से क्या हो जाएगा, यदि जब भी मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा तो यहाँ से एक ट्रेंड बन जाएगा, और फिर वापस देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है आपको जैसे ये लो ब्रेक कर रहा है तो कभी कभी आपको लो ब्रेक होते हुए भी दिख सकता है। लेकिन एक बार आपको ये लेवल्स के करीब करीब मार्केट टेस्ट होते हुए आगे अगले वीक में जो है देखने को मिलेगा। जो अगले वीक है उसमें आपको ये लेवल्स के करीब करीब मार्केट जो है टेस्ट कर सकता है।
तो यदि मार्केट इसमें टेस्ट करता है तो फिर हम लोगों का जो यहाँ पे एक चैनल बना लेंगे, जैसे इस तरह से आपको व्यू क्रिएट हो रहा है, इस तरह से हम लोग चैनल बना लेंगे और इसके बीच में जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, जिस हिसाब से मार्केट का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ऐसे में अभी तो कहना मुश्किल है कि अगले वीक पूरा वीक क्या रहने वाला है, लेकिन यदि इस तरह से व्यू होता है तो हम लोग इस तरह से जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलेंगे। तो अब देखिए, यदि इसको अगले वीक यहाँ पे इस तरह से ब्रेक होता है और इसको टेस्ट करके ब्रेक करता है तो ही जाकर के रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल जो है ये रेंज में मार्केट यहाँ पे चल सकता है। अब मान करके चलिए, जब भी आपका नीचे का व्यू रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे लो लग रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे लो आपको देखने को मिल रहा है, अब जो भी लो होगा इसको हम लोग मार्क करते जाएंगे। अब मान लीजिए कि इसको ब्रेक करना होगा तो ये इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करेगा और इसके नीचे रिट्रेसमेंट करेगा, तभी जाकर के हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, क्योंकि नीचे में जो है यहाँ पे एक इसका भी सपोर्ट है, ये जो आपका ट्रेंड दिख रहा है आपको, इसका भी जो है आपको यहाँ पे सपोर्ट है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे इसके आसपास जो है सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ले सकता है आगे चल करके। तो यहाँ पे यदि एक रिट्रेसमेंट होता है तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए, यदि ज़्यादा मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट अभी यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ज़्यादा नीचे नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत नीचे टूटने के बाद मार्केट में थोड़ा नीचे टूटने के बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होगा, जो कि बड़ा रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट होगा 1 घंटे के चार्ट पे, चाहे कुछ भी हो रिट्रेसमेंट होगा। तो अभी ये चीज़ आप याद रखिए। अब मान लीजिए कि इसके बीच में ट्रेड करेगा तो हम लोग ये पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे यहाँ तक के लिए, और यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे यहाँ तक के लिए 5 मिनट का चार्ट लगा करके। देखिए, अब सिंपल सा मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ कि क्या सीन रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाइंग का व्यू हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे कैंडल्स नहीं बना हुआ, गैप ओपन हुआ है, लेकिन यदि नॉर्मल चलता है, जैसे यहाँ से आज हम लोगों ने यहाँ पे व्यू बनाया हुआ था, ग्रुप में भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे इसके आसपास जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया हुआ था। ये इस जैसे ही मार्केट ये पॉइंट को ब्रेक किया, यहाँ पे ये पॉइंट्स को जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और हमने यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मार्केट ये इस तरह से हम लोग ट्रेंड ड्रॉ कर देंगे और जो यहाँ पे एक छोटा सा रेंज बन रहा है, इस रेंज को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा अच्छे से ब्रेकआउट्स के साथ रिट्रेसमेंट करेगा और फिर हम लोग ब्रेकआउट के बाद ट्रेड स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए यहाँ तक आएगा, और यदि इसको ब्रेक करता है फिर 1 घंटे में रिट्रेसमेंट करेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या सीन होने वाला। ठीक है, जैसे पीछे नीचे हमने बताया हुआ था। अब मान लीजिए कि सेम कंडीशन यहाँ से टेस्ट करने के बाद इस तरह से रेंज वेंज बनाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से शॉर्ट का व्यू हम लोग क्रिएट करना चालू करेंगे यहाँ तक के लिए, क्योंकि प्रेशर अभी भी सेलिंग का है, क्योंकि मार्केट्स में जो है 90 डिग्री के एंगल पे सेल बहुत तेजी से सेल हुआ है, गैप डाउन हुआ है बड़ा, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मतलब 2 दिन पहले वहाँ पे 3% के 4.5% के करीब जो है मार्केट वहाँ पे नीचे गिरा था, तो इसलिए थोड़ा सा प्रेशर है सेलिंग का। तो यहाँ पे जैसा अभी इसमें सीन दिख रहा है, यदि इस हिसाब से चलेगा तो इस हिसाब से ट्रेड चलेगा पूरे अगले सप्ताह में। मेरे ख्याल से यदि स्टार्ट होता है तो फिर मेरे ख्याल से जो है 3 दिन 4 दिन जो है इसके रेंज में रह सकता है मार्केट। अब यहाँ तक आएगा, यदि ब्रेक ऊपर होता है तो फिर ऊपर का व्यू क्रिएट करेगा। अब मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक होता है 1 घंटे के चार्ट पे, तो फिर रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का व्यू रहने वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए गैप ओपन हो जाता है तो आपका टारगेट यदि इसके आसपास है, इसके आसपास यदि 1:1 का टारगेट आ जाता है, मान लीजिए कि यहाँ से गैप ओपन हो जाता है इसके आसपास से, तो इसके बीच में यदि 1:1 का ट्रेड आपको मिलता है तभी जाकर के आप ट्रेड कीजिए, यदि नहीं मिलता है 1:1 का ट्रेड तो मत ट्रेड कीजिए। यदि मान लीजिए कि आपको लगता है कि यहाँ पे 1:1 का ट्रेड नहीं हो सकता है तो फिर आप मत करिए। ठीक है, ऐसे कंडीशन में यदि ऊपर जाता है तो फिर ऊपर के बाद जो है हम लोग यहाँ से स्ट्रेटजी स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए नीचे गिरता है तो नीचे में फिर वही कंडीशंस जो है, जैसे मान लीजिए कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में हुआ था, जैसे हमने वहाँ पे व्यू बताया हुआ था, यदि मान लीजिए कि यहाँ से डायरेक्ट गिरता है तो ये इस तरह से जो है ये रेंज में चलने की कोशिश करेगा। ये रेंज में यदि मान लीजिए कि आपको ट्रेड करना भी है इसके बीच में कई बार, तो आपको ये चीज़ सोच करके ट्रेड करना होता है कि यहाँ पे जो है आपको इसके अंदर 1:1 का टारगेट अचीव हो सकता है, तभी जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऐसे में रिस्की जो है आपको यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट हो जाता है ये दोनों सिचुएशंस में। ठीक है, तो हालांकि थोड़ा सा ये जो है ये बीच में जो ट्रेड होता है ये थोड़ा सेफ होता है इसके मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे ये गारंटी नहीं होता है कि मार्केट इतना गैप डाउन हुआ है और यहाँ से क्या पता यहाँ से रिट्रेसमेंट करना स्टार्ट कर दे, तो ये एक इशू हो जाता है। इसलिए ये कंडीशंस जो होते हैं ये कंडीशंस आपका सेफ होता है बजाय नीचे के और ऊपर के, क्योंकि ये भी गारंटी नहीं है कि मार्केट इतना सेलिंग हुआ है, तो ये भी गारंटी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, यहाँ से कंटिन्यू मार्केट चढ़ते चला जाए। तो ये रेयर केस होते हैं कि मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और चलता चला गया, बहुत रेयर, मतलब बहुत कम होते हैं। यदि 10 बार आप देखेंगे तो 3 से 4 बार ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा, नहीं तो 6 बार 7 बार आपको फेल होगा वो कंडीशंस। तो इसलिए ये रिस्की कंडीशंस हो जाते हैं, ये और नीचे ऊपर के और नीचे के, ये बीच के कंडीशन जो है ये
दोनों कंडीशंस के मुकाबले में सेफ होता है। यदि आप 10 बार ट्रेड करेंगे तो 6 बार आपके टारगेट्स आएंगे, इसमें 4 बार चांसेस होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो ऐसे कंडीशंस में। तो ये जो है इसमें आप मान लीजिए कि एक बार ट्रेंड रिवर्स, मतलब एक कंडीशन में ट्रेंड चेंज हो जाते हैं, कंटिन्यू होते हैं, तो फिर टेंशन नहीं होता है, फिर दिक्कत नहीं होता है कि अब यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर क्या होगा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसे कंडीशंस को ध्यान में रख करके चलिए। और यदि आप लर्निंग कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अपने जो है दूसरे चैनल को राजीव आरसीएस को जाकर के देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं। उसके टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, चेक करिए। और वहाँ पे हमने लाइव ट्रेड किया हुआ था, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।